तो ऐसी औरतें हमेशा अकेली रहती हैं, हमेशा ही ऐसे अकेली रहने के लायक ही होती हैं। ये किसी की हो नहीं सकती, किसी के लिए नहीं बनी ये। तो ऐसी औरतों से हमेशा सचेत रहें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी, जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा कर जाएगी। तो बने रहिए अंत तक। तो एक मालिक होता है और वो मालिक भला क्या कह रहा है नौकर से कि रामू, मुझे तुमसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। रामू कहता है कि मालिक ऐसी क्या बात करनी है, मुझे आप बता दीजिए, और वरना तो मैं सोचता रहूंगा कि मालिक क्या बात करना चाहते थे। तो क्या करता है, मालिक कहता है कि रामू अब तो तुम जा आओ, तुम गांव जा रहे हो। क्योंकि रामू एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था। उसको बच्चा है जो वो होने वाला था, उनके घर में नया मेहमान आने वाला था, उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला था। और वो रामू कहता है कि मेरा दिमाग है ना यूं यहीं पर पड़ा रहेगा, यहीं पर चलता रहेगा। मैं सोचता रहूंगा कि मालिक मुझसे क्या कहना चाहते थे, ऐसा भला क्या बात है। प्लीज मालिक मुझे बता दीजिए, अभी बता दीजिए। मालिक कहता है कि रामू कोई बात नहीं, घर में खुशी का माहौल है, तुम घर पर जा रहे हो और आराम से तुम जाओ और आकर हम बात करेंगे। तो इस तरह से रामू को बोल देता है और रामू घर पर चला जाता है। रास्ते में रामू क्या करता है, एक पिंक कलर की फ्रॉक ले लेता है, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी फ्रॉक वो लेता है। फ्रॉक क्यों लेता है भला? क्योंकि रामू को पता है कि मुझे लड़की होने वाली है और हमारे घर लक्ष्मी आने वाली है, यानी रामू को लड़की होने वाली थी, पहले से ही उसे पता था। और वो उस लड़की के लिए बहुत ही अच्छा सा फ्रॉक ले लेता है और वो घर पहुंचता है। तो इस तरह से उसको बेटी है जो वो उनके घर आ जाती है, जन्म ले लेती है और रामू बहुत खुश होता है, पूरा परिवार बहुत खुश होता है। और रामू के माता पिता भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारे घर किस तरह से नन्ना मुन्ना बच्चा है जो वो हंसता खेलता और हमारे घर में आए, और बड़े खुश होते हैं सभी। और रामू वो फ्रॉक है जो अपनी बेटी को पहना देता है, बड़ी प्यारी और गुजरी सी अच्छी सी लग रही थी बिल्कुल। रामू काफी खुश है, उसकी पत्नी भी काफी खुश है, अच्छे से बच्चे की डिलीवरी है जो हो चुकी थी। तो रामू एक दिन दो दिन ऐसे होते हैं तो वो सोचता रहता है कि मालिक मुझसे ऐसी क्या बात करना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, पता नहीं। वो उसी बारे में सोचता रहता है कि मालिक ऐसा कुछ मुझसे क्या शेयर करेंगे। ऐसा तो कभी भी मालिक ने नहीं कहा कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है, ऐसी पर्सनल बात इस तरह से मायूस होकर या एकदम चिंतित थे मालिक, पता नहीं क्या बात करेंगे। और आज तक मालिक का और मेरा रिश्ता तो सिर्फ ऐसा ही था, एक नौकर का और मालिक का। लेकिन मालिक वैसे कुछ नहीं कहते थे अपने नौकरों को, बड़े अच्छे से रखते थे, अच्छा स्वभाव था, अच्छा नेचर था, समय पर उनकी पगार है जो वो दे देते थे। लेकिन इस तरह से बात कभी नहीं की थी। सिर्फ मालिक का जो काम था, क्या ड्राइवर थे वो वहां पर मालिक को ऑफिस तक ले जाते थे या कहाँ भी जहां भी जाना होता था वहीं मालिक को ले जाते थे, छोड़ आते थे। और बस यही रामू का जो काम था। और अपने काम से काम मालिक रखते थे और रामू भी अपने काम से काम रखता था। बस काम किया, फालतू कुछ भी नहीं। तो अब की बार ऐसा क्या हुआ जो मालिक रामू को इस तरह से कह रहा है और बार बार कह रहा है और बिल्कुल चिंतित है, मायूस है, और रामू से ऐसी क्या बात करना चाहता है कि भाई बस। तो रामू के दिमाग में ये सब चलती रहती हैं बातें। तो वो कहता है 2 दिन होने के बाद ही कि मैं ना जा रहा हूँ और मुझे बहुत जरूरी काम है, मालिक ने मुझसे बहुत ही जरूरी बात करनी है और आप सब अपना ध्यान रखना, अपने माँ बाप को और अपनी वाइफ को, ये सब कहकर वो निकल आता है। वो वापस से आ जाता है, अपने मालिक के घर आ जाता है। वॉचमैन सामने जब पहले सबसे पहले वॉचमैन मिलता है तो वॉचमैन कहता है कि आ गए रामू? कि हाँ मैं आ गया। वॉचमैन थोड़ा उदास होता है कि क्या हुआ, उदास हो आप, क्यों उदास लग रहे हो? कि मालिक का देहांत हो गया है, बहुत बुरी खबर है। कि मालिक का देहांत हो गया है? रामू एकदम चौंक जाता है। ऐसे कैसे? अभी तो मालिक ठीक थे, 2 दिन की तो बात हुई है। वैसे तो मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया था, 2 दिन में ऐसा क्या हुआ मालिक को कि मालिक का देहांत हो जाता है? मालिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मुझसे बहुत जरूरी बात करना चाहते थे, मन मन में सोचता है वो। तो वो वॉचमैन से पूछता है रामू, क्या
मालिक मतलब मुझसे मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ, मालिक आपको बहुत याद कर रहे थे और वे कह रहे थे कि रामू है जो वो कब आएगा। हमने कहा भी कि रामू अभी 2 ही दिन हुए हैं, मतलब अभी तो 1 ही दिन हुआ है या 2 दिन हुए हैं, तो रामू आएगा। वो तो जितने दिन की छुट्टी लेकर आया, अपनी छुट्टी को मतलब वो घर पे रहकर तभी आएगा। उनके घर तो दूसरा माहौल है, उनके घर नया मेहमान आया है, खुशी आई है। तो इस तरह से वो मतलब इस तरह की बातें हो रही थी। फिर मालिक ने आपको फ़ोन भी किया, 2-3 बार, कई बार, पता नहीं कितनी बार फ़ोन किया, और वो फ़ोन आपने रिसीव नहीं किया। पता नहीं क्या बात करना चाहते थे और क्या कहना चाहते थे, मैं नहीं जानता। तो इस तरह से वो वैसे वॉचमैन से बात ही कर रहा होता है, तो अंदर से एक नौकरानी आती है, वो कहती है मालकिन ने आपको बुलाया है। तो मालकिन के पास जाता है। मालकिन बैठी है, मुंह बनाए, उदास, एकदम टूट चुकी है वो, क्योंकि मालिक का देहांत हो गया है और एकदम उसकी दुनिया उजड़ सी गई है। काफी परेशान लग रही है। रामू कहता है कि मालकिन ये सब कैसे हो गया, कि पता नहीं रामू कैसे हो गया, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत बुरा हुआ है। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत ही चाहती थी, हम दोनों में बहुत प्यार था, और ऐसा पता नहीं भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो वो काफी उदास हो जाती है। और तुम अपने मालिक के दाह संस्कार पर भी नहीं आए। रामू कहता है कि मालकिन मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो अभी अभी पता चला है, वॉचमैन ने मुझे बताया है, इस तरह हो गया, मुझे तो अंदेशा भी नहीं है। तो इस तरह की मतलब ये बात होती है। तो वो कहती है मालकिन रामू को कि अगर तुम्हें और छुट्टी चाहिए 1 हफ्ता तो आप जा सकते हो, जाओ तुम अपने, अभी अभी तुम्हारे घर है, बच्चा हुआ है, बच्चे के पास मतलब रह कर आओ। वो समझ गया कि मालकिन अब मुझे छुट्टी मतलब देना चाहती है, यानी कि निकाल देना चाहती है, क्योंकि अब मेरा कोई काम तो रहा नहीं, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी मालिक के साथ थी, मालिक को ही छोड़ कर आना, मालिक को लेकर आना, ऑफिस तक लेकर जाना, ड्राइवर का काम था मेरा। तो अब मालिक नहीं रहे तो मेरा काम मतलब नहीं रहा। तो वो समझ जाता है कि भाई, वो कहता है कि ठीक है मालकिन, मैं चला जाऊंगा और मैं अपना सामान वगैरह पैक कर लेता हूँ, और अब मुझे मतलब यहाँ पर मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरा तो मतलब मालिक के साथ था काम। अरे अरे, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे, ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो तुम हमें ऐसी सिचुएशन में, काम और भी तो हैं। लेकिन मालकिन मेरा तो काम बस यही था ड्राइवर का, मुझे तो नहीं मतलब कुछ और मेरे लिए काम यहाँ पर है, ये सभी हैं। तो नहीं रामू, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहोगे। मालकिन कह देती है हमारे बुरे समय में, हमारी ऐसी हालत में तुम यहीं पर रहोगे। तो रामू वहीं पर रह जाता है और आराम से अपने कमरे में जाता है, और उस रात वो सो जाता है। जैसे काफ़ी थका हारा तो होता ही है, क्योंकि वो घर से, गांव से भी आया है, इसी तरह फिर वो सदमे में है, इस तरह की बात हुई मिली, तो काफ़ी परेशान भी है वो, बार बार मालिक के बारे में सोच भी रहा है, और ये भी सोच रहा है कि मालिक मुझसे ऐसी क्या बात करना चाहते थे, वो बात भी मन में ही रह गई। तो वो ऐसे सोचता सोचता सो जाता है। मालिक सपने में आते हैं, रामू के सपने में मालिक आते हैं, और वे कहते हैं कि रामू जाओ, उठो, मेरे कमरे में जाओ, और मेरे कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं। तो मैं उठा, एकदम घबरा गया कि मालिक ऐसे क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, इतनी रात को मैं कमरे में कैसे जा सकता हूँ, वहाँ तो मालकिन होंगी और मैं एक नौकर हूँ, और उनके कमरे में इतनी रात को मैं कैसे जा सकता हूँ। वो नहीं जाता, क्योंकि सोचता है कि भाई ये सही नहीं होगा, और वैसे मेरा वहम है, और मैं पूरा दिन से मालिक के बारे में आज सोच रहा था, इसीलिए मुझे सपने में मालिक दिखाई दिए हैं। तो उस रात वो ऐसे मतलब ऐसे ही सुबह हो जाती है। तो दिन में सोचता रहता है कि ऐसे किस तरह से मतलब मालिक कह रहे थे, क्यों कह रहे होंगे। तो फिर वो इग्नोर कर देता है कि कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा सोच रहा था, इसलिए सपने में मतलब आ ही जाते हैं कि हम जिनको याद करते हैं। तो इस तरह से वो इग्नोर कर देता है। अगली रात फिर ऐसे ही होता है, मालिक सपने में फिर आता है, फिर कहता है कि रामू मेरे कमरे में जाओ। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे होता है कि रामू, सपने में मालिक फिर आते हैं कि मेरे कमरे में जाओ। यार कमरे में वो जाए कैसे, वो काफ़ी परेशान हो जाता है। मालिक सपने में कह रहा कि रामू मेरे कमरे में जाओ, लेकिन कमरे में वो जा नहीं सकता। मालकिन वहाँ अकेली है, कमरे में रात को किसी और का जाना
ये भी ठीक नहीं है। तो काफ़ी परेशान हो जाता है, एकदम घबराया घबराया सा भी रहता है वो भी, ऐसा क्या कह रहे हैं मालिक मुझसे, ये क्यों कह रहे हैं और ये मुझे ऐसा सपना क्यों आ रहा है बार बार। काफ़ी परेशान है वो। तो होता क्या है, वो ये बात है ना अपनी वाइफ से करता है कि इस तरह मैं काफ़ी परेशान हूँ और मेरे सपने में आते हैं मालिक और मुझसे कहते हैं कि मेरे कमरे में जाओ। मैं कमरे में भला कैसे जा सकता हूँ कविता। अपनी जो पत्नी है, रामू की पत्नी है जो कविता, उससे वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कविता मैं इस तरह से मतलब मालकिन के कमरे में कैसे जा सकता हूँ, कैसे दाखिल हो सकता हूँ, वो भी आधी रात को। तो ये मेरी बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। मैं काफ़ी तनाव में रहने लगा हूँ। पता नहीं मालिक मुझसे क्या बात करना चाहते थे। मालिक मुझसे पहले ही कह रहे थे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन मैं गांव आ गया था। मैं गांव से वापस भी इसीलिए जल्दी आया क्योंकि मालिक मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। अब वो मेरे सपने में आते, मालिक तो रहे नहीं, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ। ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। रात को मैं मालकिन के कमरे में कैसे जा सकता हूँ भला। तो उसकी पत्नी कहती है तो कुछ तो कहना चाहते होंगे, तो इस तरह से मतलब बार बार सपने में आते हैं, तो भाई आप क्या करो, ये आपकी बात भी सही है भाई, इस तरह से आप कैसे जा सकते हो मालकिन के कमरे में। लेकिन अगर बार बार अगर कह रहे हैं तो ऐसी कुछ बात भी होगी। तो अभी देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। दोनों ऐसी इस तरह से वो बात कर रहे होते हैं। तो एक दिन होता क्या है, सुबह सुबह नौकरानी आती है। वो कहती है कि रामू मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। तो वो चला जाता है। मालकिन कहती है कि रामू गाड़ी निकालो और ऑफिस की तरफ ले लो। तो इस तरह रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे मालकिन बात करती है, रामू तुम कितने पढ़े लिखे हो। भाई मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ मालकिन, और मैं तो वैसे ही बस वही। हाँ हाँ हाँ, वो तो मालिक ने बताया था कि इस तरह तुम बहुत कम पढ़े लिखे हो, और चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, और ऑफिस की तरफ है जो वो गाड़ी ले लो। तो ऑफिस में पहुंचकर मालकिन क्या कहती है भला, कहती है देखो रामू ये कुर्सी, ऑफिस में दिखाती है, रामू देखो ये चेयर है जो, ये कुर्सी है जो, ये तुम्हारी है और तुम इस पर बैठोगे आज से। मालकिन मैं, नहीं नहीं मालकिन मुझसे ये सब नहीं होगा, ये तो साहब की कुर्सी है, मालिक की कुर्सी है, वह मतलब मुझसे वहां नहीं बैठा जाएगा। रामू मैं कह रही हूँ ना तुम यहाँ पर बैठोगे, मुझसे मालकिन मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे ये सब ऑफिस हैंडल नहीं होगा। तो रामू आज से तुम इसी कुर्सी पर बैठोगे, आपको कुछ भी नहीं करना, वो सब तो मैनेजर संभाल लेगा और बाकी वर्कर्स हैं ही। आपको सिर्फ बैठना है इस कुर्सी पर, आपको देखना है कौन काम कर रहा है, कौन समय पर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन ठीक से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आपको सिर्फ निगरानी है जो वो रखनी है। निगरानी के लिए सिर्फ आपको यहाँ बैठना, आपको उसकी अच्छी सैलरी भी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह दी जाएगी, ठीक है। तो रामू सोचता है कि मैं ठीक है, मैं मतलब बताता हूँ, देखता हूँ, या फिर इस तरह से सोचता है कि अच्छी, मुझे तो सिर्फ कुछ नहीं करना, मुझे तो कोई कागजी कार्रवाई फाइल ये सब ये कुछ नहीं करना, मुझे तो सिर्फ निगरानी करनी है, देखना है। तो मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा वर्क मिल रहा है, मेरी तरक्की हो गई है, मेरी बेटी तो मेरे लिए लक्ष्मी बनकर आई है, मेरी बेटी मेरे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। तो इस तरह से मतलब रामू सोचता है और वो जो जॉब का ऑफर है जो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई इस तरह ठीक है। तो वो इसी तरह की अपना जॉब करता है, डेली आता है, तैयार होता है, चेयर पर बैठता है, सभी वर्कर्स को देखता है, और आराम से 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने की सैलरी भी रामू के हाथ में आ जाती है। रामू काफी खुश होता है, अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है, कविता इस तरह मतलब मेरी तरक्की हो गई है, हमारी बेटी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियां लेकर आई है, मेरी तरक्की लेकर आई है, सच में बेटी तो लक्ष्मी होती है। और भाई आज मेरी सैलरी भी मिल गई है, 1 लाख रुपए मुझे मिले हैं सैलरी के। वो कविता कहती है रामू की पत्नी कि अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई है और मुझे वहीं पर बुला लो और हम साथ में रहेंगे अच्छे से मस्त, मतलब तो ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में, हम साथ में ही रहेंगे और तुम्हें भी मैं बुला लूंगा, क्योंकि अब तो कोई पैसे की दिक्कत ही नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो भाई इस तरह में बात कर रहे होते हैं। होता क्या है, 2-4 दिन और ऐसे बीत जाते हैं। एक दिन फोन आता है, रामू ऑफिस में होता है और एक फोन आता है। फोन किसका होता है बोला, वो मालकिन का फोन होता है कि रामू जल्दी से घर आ जाओ एकदम। तो रामू को एकदम चिंता होती है, क्या हुआ मालकिन, क्या हुआ। वो कहती है एकदम घर आ जाओ, बस तुरंत, जो भी कुछ जहां पर भी आप तुम हो कि जो भी कर रहे हो आप ना घर आ जाओ, तुम घर आ जाओ, मतलब ये बोलती है।
उस रामू को मालकिन बोल देती है, और रामू मतलब भागा जाता है, दौड़ा चला जाता है कि भी ऐसा क्या हुआ होगा, मालकिन ऐसे घबराई हुई थी, तुरंत मुझे बुलाया है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो मालकिन बैठी है आराम से वहां पे चेयर पर बैठी हुई है और चिंतित है। तो रामू पहुंच जाता है तो वो कहती है कि रामू, ये तुम्हारे नाम का खत मिला है मेरे कमरे में, मैं आज सफाई करवा रही थी तो मेरे कमरे में ये तुम्हारे नाम का खत है, तो मैं कैसे खोल सकती थी, मैं कैसे पढ़ सकती थी। रामू, तुम इसे पढ़ो और मुझे भी बताओ इसमें लिखा क्या है। पढ़ता है खत को पढ़ता है रामू, और क्या पढ़ता है भला, क्या दिखता है उसमें लिखा है कि रामू साहब का वो खत है, मालिक का वो खत है। मालिक लिख रहा है कि रामू, मैं बहुत ही बड़ी बीमारी से पीड़ित हूँ, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ और मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ, और मेरी पत्नी का मेरे बाद कोई भी नहीं है। तुम मेरी पत्नी का ख्याल रखना। मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, तुम एक बच्चे के बाप भी बनने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैंने तुमसे अच्छा यहाँ आसपास कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं दिखा कि जो मेरी वसीयत को और मेरी पत्नी को संभाल सके, मेरी प्रॉपर्टी को संभाल सके। मैं किसके हाथों में मतलब ये सब छोड़ कर जाऊं और तुम मेरी पत्नी से शादी कर लेना। भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं साहब। मालिक वो सोचने लगा, अभी मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। तो मालकिन पूछती है, रामू क्या हुआ, रामू क्या लिखा है खत में। वो कहता है रामू कहे क्या, कहने की तो कोई बात ही नहीं है, कैसे उसका जो मुंह है वो खुलता, वो खत है जो मालकिन की तरफ बढ़ा देता है कि लीजिए मालकिन। तो मालकिन खुद ही पढ़ती है उस खत को, खत में तो ये लिखा है। तो रामू तो बाहर निकल जाता है। रामू सोचने लगता है, ये साहब ने क्या लिखा है, ये क्यों लिखा, भाई मैं अपने पत्नी को धोखा है जो कैसे दे सकता हूँ। मेरी एक बेटी है प्यारी सी, मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो सोचता है, अगर मैं ये शादी कर भी लूँ तो मेरी बेटे की और मेरी पत्नी की जिंदगी है, लाइफ है, जो खुशियों से भर जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन पत्नी के साथ धोखा होगा, ये सहन कौन औरत कर सकती है अपने पति को मतलब इस तरह से। तो भाई वो काफी दुविधा में है, और क्या करूं क्या ना करूं, इन सब में वो फंसा हुआ है। तो वो चला जाता है और सो जाता है। उस दिन भी क्या वो सोचता है कि भाई आज तो मेरे सपने में मालिक नहीं आएंगे, क्योंकि जो लेटर है जो लिखा हुआ था, वो उनका जो मैसेज है वो मुझे मिल गया है। अब तो मालिक है जो मेरे सपने में नहीं आएंगे। लेकिन वही बात फिर हुई, मालिक तो फिर सपने में आते हैं और फिर कहते हैं, रामू जाओ, तुम जाओ मेरे कमरे में जाओ, अभी जाओ। सपने में कहते हैं कि मेरे कमरे में जाओ। आधी रात को सपने में क्यों भेज रहे हैं मालिक, और अभी रात को ही जाने को क्यों कह रहे हैं मालिक, ऐसा क्या है। फिर से परेशान हो जाता है, एकदम पसीने उस पे मतलब उसको आए हुए हैं, घबरा जाता है कि अब तो खत भी मिल गया है, बात भी पता चल गई है कि साहब क्या कहना चाहते थे, और उसके बाद भी मतलब मुझे इस तरह से सपने क्यों आ रहे हैं। मैं काफ़ी मतलब वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अपनी पत्नी से भी बात करता है कि मैं काफ़ी दुखी हो चुका हूँ, काफ़ी परेशानी में हूँ। वो कहती है कि मुझे अपने पास बुला लो, अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई है। वो कहता है कि मैं काफ़ी दुविधा में हूँ, अभी रुको, और मतलब पहले मुझे इस बात का सोल्यूशन निकालने दो। मतलब डेली रात को सपने में आते हैं साहब, मेरे सपने में आते हैं मालिक, ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं पता नहीं। फिर से वो उस दिन भी ऐसे ही सुबह हो जाती है, नेक्स्ट डे फिर से सोता है। सुबह तो ऑफिस चला जाता है, रात को आता है, इस तरह से फिर सो जाता है। सोने के बाद फिर मालिक है जो सपने में आते हैं, मालिक सपने में आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि रामू उठो भाई मेरे कमरे में जाओ। तो उस दिन तो वो हिम्मत करके कमरे में चला ही जाता है। सामने का मंजर देखकर हैरान रह जाता है, बिना नॉक किए ही वो अंदर घुस जाता है, और सामने जो मंजर वो देखता है ना रामू, हैरान रह जाता है। बस उसके पैरों के नीचे की जमीन है जो वो निकल जाती है, एकदम दंग सुन्न सा हो जाता है। क्या देखता है भला, मालकिन गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, रामू के पैरों में पड़ जाती है कि किसी को मत बताना, किसी को कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी को मत बोलना, किसी को मत बताना। क्या नहीं बताना, ऐसा क्या कर रही थी वो, क्या किया था मालकिन ने। वो कहती है कि तुम किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हें बहुत ही मतलब पैसा दे दूंगी। मैं उसको खरीदने की कोशिश कर रही है वो।
मैं तुम्हें इतनी अच्छी जॉब दे रखी है, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं, और अगर तुम किसी को नहीं बताओगे, अच्छे से मतलब मेरे साथ डील करते हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। वो कहता है मुझे किसी भी डील की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही शर्त पे मैं नहीं बताऊंगा। क्या है भला वो शर्त? पता है रामू ने क्या शर्त रखी? रामू ने ये शर्त रखी, सामने पता है कौन था? मालिक। मालिक बेहोशी की हालत में थे, वहां पर बेड पर लेटे थे मालकिन के कमरे में, अध मरे से हो चुके थे बिल्कुल, बस सांस धड़क रही थी, और ना मरे थे ना जिंदा थे, कुछ ऐसी हालत कर रखी थी। उसने पूछा कि यह क्या है, फिर मुझे बताओ। तो वो कहती है कि ये इस तरह, भाई ये मेरे जो पापा के ऑफिस में काम करते थे, ये दीपक मतलब वो मालिक का नाम है, दीपक है, ये पापा के ऑफिस में काम करते थे, और ये सारी प्रॉपर्टी है ना जो मेरी है, मेरे फादर की है, मेरी है, लेकिन दीपक को मैं पसंद करने लगी और इस तरह मतलब हमारी शादी पापा ने करा दी, और बस हम हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन होता क्या है, तुम आते हो ड्राइवर की नौकरी के लिए, मेरे पति की जो जॉब कर रहे थे यहाँ पर तुम, तो वो ड्राइवर बन के तुम यहाँ पर आते हो, और मैं तुम्हें देखती हूँ, पहली बार में ही तुम्हें पसंद करने लगती हूँ। मालकिन ये क्या कह रहे हो? आपका दिमाग तो ठिकाने है? आप अपने पति की होते हुए किसी और को ऐसा बोल रही हो? ये मतलब आप शर्म की टाइप तो नहीं हो? कैसी औरत हो आप? शर्म नहीं आती आपको? और ये मालिक को क्या कर दिया है? ये मालिक यहाँ पर कैसे है? मालिक की तो डेथ होगी, ये सुना था। हाँ, मैंने ना तुम्हारे जाने के बाद मालिक के खाने में कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलाई कि भाई वो मैं ऐसे बेहोश हो गए, और ऐसे मतलब इस हालत में पहुंच गए, और मैंने जलाने नहीं दिया। सभी नौकरों को मैंने क्या कुछ पैसों से उनका मुंह है जो बंद करवा दिया, और इस तरह मैंने यहाँ रख लिया, और सारे के हर जगह ये खबर है जो फैल गई। वो मैं तो वैसे तुम्हारे मालिक को मारना चाहती थी, लेकिन हुआ क्या कि मैंने मतलब देखा कि जो सारी प्रॉपर्टी है, दौलत है, वो दीपक के नाम है, और दीपक ने वो सारी अनाथ आश्रम में करवा दी है, कुछ प्रॉपर्टी तेरे नाम करवा दी है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो भाई इस तरह से मैंने इनको जिंदा रखना पड़ा कि ताकि मैं ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकूं और इनसे वापस ले सकूं, उसके बाद मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अब कैसी औरत हो? मैं अभी जाता हूँ पुलिस में। नहीं नहीं नहीं, वो हाथ जोड़ती है, पैरों में पड़ जाती है कि तुम पुलिस में मत जाओ, पुलिस में मत। लेकिन रामू सोचता है कि अगर मालिक इस हालत में इसके पास छोड़ दिया तो ये इसको खत्म कर देगी और सारे सबूत मिटा देगी। तो भाई होता क्या है, रामू कहता है मैं एक ही शर्त पर नहीं बताऊंगा, ये मालिक को मुझे दे दो, मुझे सौंप दो, मैं फिर नहीं बताऊंगा। तो वो मालिक दे देती है। मालिक को रामू अपने पास ले जाता है, सेवा करता है, दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ पता नहीं क्या क्या करके, किस तरह से भी करके, मतलब अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर, वैद्य को दिखाकर, उसके अंदर का जो भी जहर है, जो जिस तरह की दवाइयाँ हैं बेहोशी की या कुछ भी, उनका असर है जो वो कम करवाता है, और मालिक है जो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। और जब वे होश में आते हैं तो रामू का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और वे कहते हैं कि रामू भाई मैं इस तरह तुम पर ही यकीन करता था, मैं तुमसे एक बात करना चाहता था, वो तो मालकिन ने बता ही दी है कि क्या बात करना चाहता था। मैं यही बात करना चाहता था कि भाई उसने बताया था, मालकिन ने बताया कि भाई वो रामू तुमसे पता है क्या बात करना चाहते थे, कि वो तुम्हें जॉब से निकाल देना चाहते थे, क्योंकि दीपक को पता चल गया था कि वो रामू को पसंद करने लगी है, यानी उसकी वाइफ है जो मालिक की वाइफ दीपक को पसंद करने लगी है। इस तरह से वो रामू को जॉब से निकाल देना चाहते थे, पगार देकर या कुछ पैसे देकर आपको जॉब से निकाल देना चाहते थे, यही बात करना चाहते थे। तो ये तो मालकिन तुम्हें बता चुकी है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता था, लेकिन तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान साबित हुए। तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं किया, ना तो प्रॉपर्टी का लालच किया, ना ही मतलब तुमने अपने संस्कार को छोड़ा,
और ना ही तुमने मेरी पत्नी की मतलब बातों में आकर, वरना कोई और होता तो इस तरह से दौलत के लालच में आकर मुझे तो जिंदा ही नहीं छोड़ते। और मतलब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है, मेरी जिंदगी मेरी जान है जो वो तुम्हारी ऋणी हो गई है। और इस तरह वो क्या करता है, रामू को दे देता है 10-12 लाख रुपए, रामू को दे देता है। और ले रामू कहता है नहीं नहीं मालिक, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। रामू फिर भी मना कर रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा इनाम है, मैं खुश होकर दे रहा हूँ, रामू प्लीज ले लो इसको और तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो अपने बच्चों के साथ। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और अपनी पत्नी को वो जो जायदाद है जो वो अपनी पत्नी के नाम करवा देता है, ले अपनी जायदाद, तुम्हें मुबारक हो, और डिवोर्स दे देता है, तलाक दे देता है। कि भाई ऐसी औरत के साथ क्या रहता फिर, जो उसको जायदाद के लिए मार देने पर तुली हुई थी। वो तो जायदाद नाम नहीं थी, तो उसे पता चला, क्योंकि सारे कारोबार दीपक को संभालने पड़ते थे, मालिक को संभालने पड़ते थे, फिर बार बार वो पहले तो उसके नाम थी भाई, वो फिर वो अपने नाम वो करवानी पड़ी। इनका प्यार प्रेम सिस्टम सभी कुछ ऐसा था भाई, कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि फिर बार बार उसको बुलाना पड़ता था कुछ भी करने के लिए, साइन करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, क्योंकि ऑफिस तो दीपक संभालता था, तो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो दीपक के ही नाम थी। तो इस तरह से मतलब दीपक ने वो सारी प्रॉपर्टी है जो उसके नाम करवा दी, अपनी वो जो वाइफ है उसके नाम करवा दी, और उसको तलाक देने का फैसला किया और दे दिया। तो यहाँ इस स्टोरी से हमें सीख यही मिलती है कि ऐसी औरतें हैं ना, ऐसी घटिया औरतें जो अपने पति को छोड़ के किसी और को इस तरह से, वो हमेशा अकेली रहती हैं। उनके जीवन में कोई सुख नहीं होता, कुछ भी सुख नहीं होता उनके जीवन में। वे एकदम बस क्या कहूँ मैं यहाँ पर, ऐसी होती है ना, अकेली रहने के लायक ही होती हैं, जो इस तरह से करती हैं, जो अपने पति को धोखा देती हैं, तो अकेली रहती हैं वो सारी जिंदगी वो औरत। क्योंकि जो अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, वो भला किसी के भी साथ ऐसा कर सकती है। आज वो रामू को ऐसे कह रही है तुम्हें पसंद करती हूँ, कल रामू के अलावा कोई और के अलावा कोई और। ऐसी औरतों का कोई दीन ईमान नहीं होता। तो ऐसी औरतों से सभी जो बॉयज हैं, पुरुष वर्ग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ऐसी औरतों से सचेत रहें, बचकर रहें। अपना मतलब जो दिमाग है थोड़ा लड़ाए, जांचे परखें, तभी जीवन में आगे बढ़े, वरना तो फिर देखना जान से हाथ धोना पड़ता दीपक की तरह। मतलब इस तरह से कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो हमेशा जांच परख के अच्छे से जीवन साथी का चयन करें। और दूसरी सीख यहाँ से ये मिलती है कि रामू ने अपनी जो ईमानदारी है वो बिल्कुल नहीं छोड़ी। सच्चा इंसान, एकदम वफा करने वाला अपने मालिक के प्रति, और अपने मालिक को हर हाल में, मतलब हर मुसीबत में, मतलब उसका साथ नहीं छोड़ा, और उसको एक जिंदगी जीवन दान रामू की वजह से ही मिला। देखो कितना अच्छा। तो इस तरह से इंसानियत दिखाएं, ईमानदारी दिखाएं, उसका मोल अनमोल होता है। और ये तो आप देख ही चुके हो रामू ने किस तरह से मतलब अपनी अनमोल जो बिहेव था उसका सबूत दिया है। बहुत ही अच्छा रामू ने किया जिंदगी में। तो रामू की तरह इस तरह ईमानदार बने और सच का मतलब साथ दें, अच्छाई का साथ दें। कुछ भी गलत कदम उठाने से उसका जो नतीजा है वो भी गलत ही होता है, नतीजा है जो वो भी गलत ही होता है। तो ऐसी औरतें हमेशा अकेली रहती हैं, हमेशा ही ऐसी अकेली रहने के लायक ही होती हैं। ये किसी की हो नहीं सकती, किसी के लिए नहीं बनी ये। तो ऐसी औरतों से हमेशा सचेत रहें। तो कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, नए जोश के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।